Hello everyone, today we are going to solve another POD question. So today POD question is longest repeating and non-overlapping substring. Okay, so now look at the problem statement. Given a string s of length and find the longest repeating non-overlapping substring in it. In other words, find two identical substring of maximum length which do not overlap. Return the longest non-overlapping substring. Okay, return -1 if no such string exists. Okay, simple. So note multiple answers are possible, but you have to return the substring which first occurrence is earlier. Okay, simple. So एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? फॉर एग्जाम्पल ABHI HI AB. ओके, हियर बोथ AB एंड HI आर पॉसिबल आंसर. ओके, क्यों? AB हमारा भी आया, देखो AB हमारा एंड में आया, ठीक है, एंड HI आर पॉसिबल आंसर, बट यू विल हैव टू रिटर्न AB. क्यों? क्योंकि AB हमारा पहले आया, ठीक है, सिंपल. चलो, तो और क्या दे रखा है? ओके, सो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सिंपल, यूजिंग सेकेंड एग्जाम्पल. ओके, सिंपल. तो देखो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें ऐसा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करना जो क्या हो, रिपीटिंग हो, ठीक है, जो कि रिपीटेड हो बट ओवरलैप ना कर रहा हो, ठीक है, सिंपल. तो यहाँ पर ध्यान से देखो हमारा ऐसा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या हो सकता है. अगर हम इस केस में देखें तो हमारा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या है, HEH. ओके, HEH देखो यहाँ पर है, और HEH हमारा यहाँ पर है, ठीक है, सिंपल. ओके, हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक है, सिंपल. तो बेसिकली यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, HEH, ठीक है. ओके, तो हम देखते हैं इसको कैसे हम अचीव करने वाले हैं, ठीक है, हम आंसर कैसे अचीव करने वाले हैं, सिंपल. तो बेसिकली हमें करना क्या है, देखो सिंपल, हमें ये करना है कि हमें एक ऐसा सब स्ट्रिंग फाइंड करना है जो रिपीटेड हो, स्ट्रिंग में दोबारा आया हो लेकिन ओवरलैप ना करे, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हैं, ठीक है, टू पॉइंटर अप्रोच यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, कैसे, देखो. तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, HEH, जस्ट सेकेंड. ओके, EHES, ठीक है, सिंपल. हम क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल i=0 j=0, ठीक है, सिंपल. यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक, सिंपल. करंटली हमारा आई क्या बताएगा, हमारा स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट, जे क्या बताएगा, एंडिंग पॉइंट, ठीक है. तो हम कर क्या सकते हैं, देखो इनिशियली हमारा आई और जे यहाँ पर है, ठीक है, सिंपल. मान लो थोड़ा सा हमने आगे चेक किया, अगर हमारा एच, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एच को कहीं पर स्टोर कर लो, ठीक है, ये हमारा सब स्ट्रिंग है. हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हमारे स्ट्रिंग में है, और हमें क्या देखना है, ओवरलैप नहीं करना चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे देखो जे हमारा एंडिंग बता रहा है, मान लो आई हमारा इनिशियली तो जीरो पर है, ठीक है, आई हमारा जीरो, जे भी जीरो, जो कि इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एच को ही. तो हम कर क्या सकते हैं, हमें देखना है कि नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, ठीक है. तो सिंपल हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को फाइंड करने की कोशिश सिंपल उसके जस्ट जे के आगे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. जैसे एच हमारा है तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, एच को चेक करना, ठीक है, कि एच कहाँ पर अकर कर रहा है, ठीक. तो हम देखेंगे भाई एच हमारा यहाँ पर अकर कर रहा है, ठीक है, चलो, सिंपल. तो देखो अगर हमारा एच, हमने स्टार्टिंग में I0 है, हमारा J0, ठीक है, यहाँ थोड़ा अच्छे से करते हैं, I0 है, J0, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, करते हैं रिमूव और थोड़ा सही से लिख. ओके, तो देखो HEHEHES, ठीक है. ओके, ये हमारा आई है, ये हमारा जीरो है, ठीक है, जे है, जो कि इनिशियली कितना है, जीरो है, ठीक, सिंपल. हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है उस स्ट्रिंग को फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल. तो सिंपल हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे आई और जे हमारा वो बताएगा, ठीक है, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा, सिंपल. तो इनिशियल हम जीरो पर है, ठीक है. ओके, और हमें ध्यान से देखना है, देखो अगर हम जो स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं J-i+1, हमें क्या बता रहा है, हमें स्ट्रिंग का लेंथ बता रहा है, ठीक है. देखो इनिशियली हमारा आई जीरो है, जे भी जीरो है, ठीक है, सिंपल. तो हम किस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे हैं, हम एच को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल. सो अगर हम क्या करते हैं, J-i+1 करें तो हमें क्या बता रहा है, ये अभी करंट सब स्ट्रिंग का लेंथ बता रहा है, इसका, जो कि आई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जे हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, सिंपल. सो बेसिकली अभी जब हम जीरो को पॉइंट, यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 1. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा एच कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, सिंपल, ठीक, चलो. सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. ओके, सो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एच हमारा यहाँ पे मिल गया, ठीक है. सो अगर हमारा एच यहाँ पर मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर हमारा एच मिल जाता तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारा एच यहाँ पर मिल जा रहा है तो हमें सिंपली क्या कर देना चाहिए, एच को, जो भी हमारा जे है उसको आगे मूव कर जाओ, ठीक है, सिंपल. तो जहाँ पर हमारा एच एच मिल गया, ठीक है, सही है. तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो हमें वहाँ क्या करना चाहिए, हम यहाँ से जे को प्लस कर देंगे, ठीक है. तो जे हमारा अभी 1 कर देंगे, ठीक. तो अभी आई हमारा जीरो पर ही है, जे हमारा 1 पर है, ठीक. हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक, सिंपल. बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम सारे पॉसिबल सब स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या वह रिपीटेड है कहीं पर, ठीक है, सिंपल. सो हम एच ई की बात करते हैं, ठीक. तो एच ई को ध्यान से देखो. ओके, तो नेक्स्ट टाइम हमारा देखो स्ट्रिंग कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो गया, अगर हमारा J1 है
आई हमारा अभी भी जीरो ही है, ठीक है। सो जे माइनस आई प्लस वन स्ट्रिंग का लेंथ बताएगा, जो कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। और ऑब्वियस सी बात है, हमें ऐसे भी दिख रहा है कि लेंथ टू ही है, ठीक है, सिंपल। सो एच ई की बात करते हैं, अगर हमें एच ई मिलता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो एच ई हमें मिल जा रहा है। ओके, तो हम क्या कर रहे होंगे, एक लेंथ नेम का वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें लेंथ को हम अपडेट करते हुए चलेंगे, ठीक है, सिंपल। उसको अपन कोड में देख लेंगे अभी, यहाँ से अपन लॉजिक देखते हैं, ठीक है, सिंपल। एल्गोरिथम हमारा कैसे चल रहा है, चलो। तो ये हमारा हो गया, हमें एच ई भी मिल गया, ठीक है। तो अगर हमें एच ई मिल गया तो हम क्या कोशिश करेंगे, चलो ठीक है, अभी हमारा करंट सब स्ट्रिंग चल रहा है, मैच करता चला है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर से जे को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। जे हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक, सिंपल। तो अभी हमारा 0 1 एंड 2 जे हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अभी करंट में हमारा स्ट्रिंग कितना लेंथ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जे माइनस आई प्लस वन, ठीक। 2 माइनस 0 प्लस 1, आई हमारा अभी भी यहाँ पर है, ठीक है, सिंपल। और हम इस एच ई एच को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब हम एच ई एच को फाइंड, अच्छा हम फाइंड कहाँ से कर रहे हैं, हम जे प्लस वन से स्टार्ट करते हैं फाइंड करना, ठीक है। हम यहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो एच ई एच हमारे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, सिंपल। एच ई एच हमारे यहाँ पर मिल रहा है। तो बेसिकली हम जो भी लेंथ नेम का वेरिएबल बना रखे होंगे, जिसमें पहले देखो इनिशियली 1 हुआ होगा जब हमने एच को मैच किया है, एच ई को मैच किया तो हमारा 2 हुआ होगा, ठीक है, एच ई एच को हमने मैच किया तो 3 हुआ है, ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली हम उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, हम एक स्ट्रिंग का आंसर नेम का वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। जो भी कैरेक्टर का लेंथ हमें मैक्सिमम हो रहा है अपडेट करते हुए चलो, और एक आंसर जो भी स्ट्रिंग हमारा है उसमें स्ट्रिंग को भी अपडेट करते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग कैसे, हमें सिंपल आई और जे हमारा एंडिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट बता रहा है, ठीक है। उससे हमें जो है सब स्ट्रिंग पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग मैच हुई है, ठीक है। इसका लेंथ ज़्यादा है तो हम सिंपल उसको एंड में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा हमारा चल रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, प्रॉब्लम कब होगी, जब हमारा देखो देखो हमने जे को इंक्रीज करते हुए चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा आई कब इंक्रीज होगा। देखो आई हमारा तब इंक्रीज होगा जब हमें स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमने एच फाइंड करना चाहा, एच हमें मिल गया। हम एच ई फाइंड करना चाहे, हमें एच ई भी मिल गया, ठीक है। हम एच ई एच फाइंड करना चाहे, हमें एच ई एच भी मिल गया, ठीक है, सिंपल। ओके, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पर आएंगे तो ध्यान से देखो हमें क्या ये मिलेगा, एच ई मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, लेंथ ही कम है तो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। और लेंथ का अपन स्ट्रिंग फाइंड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम आई को मूव करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से नहीं मिल रहा है तो बेसिकली अब आई को मूव करो। हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से हम चेक करते हुए जाएंगे, ठीक है, सिंपल। तो सेम प्रोसीजर अपन फॉलो करते हुए जाएंगे, ठीक है, ओके। कब तक फॉलो करेंगे, जब तक हमारा जे एंड पे नहीं पहुँच जाता, ठीक है, सिंपल। तो अच्छा, जे एंड पे पहुंचने का क्या मतलब, अगर जे एंड पर हमारा पहुंच जाता है तो उसके आगे कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या मैच करेंगे, ठीक है, सिंपल। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर जाओ, ठीक है, ओके। तो हमारा सिंपल एल्गोरिथम क्या था, हमने 2 पॉइंटर अप्रोच लगाया, ठीक है। आई हमारा बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, जे हमारा बता रहा है एंडिंग पॉइंट, ठीक है। जे माइनस आई प्लस वन हमें बता रहा है कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, ठीक है, जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं। हम जे प्लस वन से चेक करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी ओवरलैपिंग हो, ठीक है, सिंपल। आई को हम कब मूव कर रहे हैं, जब हमारा स्ट्रिंग जो भी हमारा सब स्ट्रिंग करंट वाला है, ठीक है, वो हमारे रिमेनिंग स्ट्रिंग में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम आई को प्लस करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, जे को मूव करते जाएंगे, कब तक, जब तक हमारा स्ट्रिंग मिलता हुआ जा रहा है, ठीक है, सिंपल। तो इसका अपन कोड देखते हैं, ठीक है, वहाँ से क्लियर समझ आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, मैक्स लेंथ हमने बोला था, एक मैक्स लेंथ का अपन वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, 0। स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू -1, इसलिए हमने क्या दिया, चलो ठीक है, अभी रिजल्ट हमारा -1 है, ठीक है, सिंपल। आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 क्या बता रहा है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक। हम यहाँ देखो लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ एंड जे हमारा क्या है, ओके, आई हमारा लेंथ से कम होना चाहिए, ठीक है, जे हमारा लेंथ से कम होना चाहिए, ठीक है, तब तक हमारा लूप चलेगा, ओके। फिर हम क्या करें, करंट सब स्ट्रिंग, हम क्या कर रहे हैं, जिस सब स्ट्रिंग को हमें फाइंड करना है कि वो रिपीटेड है कि नहीं, ठीक। तो हमने क्या किया, आई कमा जे माइनस आई प्लस वन, जे माइनस आई प्लस वन क्या बता रहा है, इतने लेंथ का स्ट्रिंग कहाँ से ले आओ, आई से स्टार्ट हो, ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली हम उस करंट सब स्ट्रिंग को ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इफ़ इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग, ओके, इनपुट स्ट्रिंग डॉट फाइंड करंट सब स्ट्रिंग, कहाँ से चेक करना स्टार्ट कर रहे हैं, जे प्लस वन से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, हम एंड तक स्टार्ट करते हुए चेक करें, अगर हमें वो मिल जाता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम स्ट्रिंग के एंड में नहीं पहुंच रहे हैं, मीन्स हमें मिल जा रहा है। अगर हमें मिल जा रहा है तो हम क्या करें, उस लेंथ को अपडेट कर दें, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ हमें क्या, हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना है, ठीक है, जो भी मैक्सिमम लेंथ का हो, जो रिपीटेड हो और ओवरलैप ना कर रहा हो। तो हम क्या करें, रिजल्ट में उस करंट सब स्ट्रिंग को डाल देंगे, ठीक है, ओके। एल्स अगर हमें स्ट्रिंग नहीं मिलता तो उस केस में हम क्या करते थे, भैया आई में मूव कर जाओ, ठीक है, सिंपल। तो हम आई में मूव कर जा रहे हैं, अदरवाइज हमें हमेशा जे में तो मूव करना ही है, ठीक है। जे प्लस प्लस करें और एंड में आके हम क्या कर दे रहे हैं, रिजल्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल। तो ये हमारा सिंपल सा अप्रोच है, ठीक है, ओके, ओके। तो इसको हम लोग करते हैं सबमिट, एक बार रन भी कर लेते हैं, ठीक है, ओके, करते हैं सबमिट, और ये सबमिट हो जाना चाहिए। ओके, सो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।